हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल ब्राइट गेम। आज का हमारा टॉपिक है हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ऑफ हाइजेनबर्ग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। आप लोगों ने बोर्स मॉडल तो पढ़ा ही होगा, जिसमें बोर्स ने बताया था एटम्स के बारे में कि जो एटम्स है वो एक गोलाकार आकृति का होता है तथा उसके मध्य में क्या है, एक न्यूक्लियस पाया जाता है तथा उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, उस न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। तो हाइजेनबर्ग ने अपने अनिश्चितता के सिद्धांत में यह बताया कि जो संवेग है, इलेक्ट्रॉन का जो मोमेंटम है, उसकी स्थिति का या उसकी पोजीशन का एग्जैक्टली पता नहीं लगाया जा सकता है। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन है, जो घूमते हुए इलेक्ट्रॉन है न्यूक्लियस के चारों तरफ, उसके मोमेंटम और उसकी पोजीशन के बारे में एग्जैक्टली सही से बताया नहीं जा सकता है। तो हाइजेनबर्ग ने अपना ये सिद्धांत दिया था, इसी के बारे में आज हम पढ़ेंगे, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। हाइजेनबर्ग ने बताया कि इलेक्ट्रॉन की जो तरंगी प्रकृति, वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तरंगी प्रकृति, इलेक्ट्रॉन की तरंगी प्रकृति के कारण उनकी सही स्थिति, पोजीशन तथा उसके संवेग या उसके मोमेंटम को एक ही साथ अर्थात एक ही समय पर ठीक ठीक निर्धारण करना संभव नहीं होता है। इसके लिए हाइजेनबर्ग ने सन 1927 में एक थ्योरी का प्रतिपादन किया, जिसे अनिश्चितता का सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रॉन को क्या है, तरंगरी प्रकृति के कारण उनकी स्थिति या उनकी पोजीशन या उसके मोमेंटम में को एक साथ एक ही समय पर ठीक ठीक निर्धारण नहीं किया जा सकता। ठीक है, इसका डेफिनेशन है, इलेक्ट्रॉन जैसे गतिमान सूक्ष्म कण की स्थिति व संवेग का साथ साथ सही निर्धारण संभव नहीं है। ठीक है, तो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर देन एच अपॉन 4 पाई, यानी कि जो डेल्टा एक्स एवं डेल्टा पी क्या है, एच अपॉन 4 पाई के बराबर या एंड उसके अधिक है। ठीक है, ये उसका गणितीय रूप है, जहाँ डेल्टा एक्स क्या है, स्थिति में अनिश्चितता, एंड डेल्टा पी क्या है, संवेग में अनिश्चितता, और एच क्या है, प्लांक स्थिरांक, प्लांक कांस्टेंट। ठीक है, और ये जो इज इक्वल टू इज ग्रेटर देन का अर्थ है, चिन्ह, इसका अर्थ है कि डेल्टा एक्स एंड डेल्टा पी का मान एच अपन 4 पाई से अधिक या बराबर हो सकता है, लेकिन कम नहीं हो सकता। ठीक है, ये जो इज इक्वल टू इज ग्रेटर देन का अर्थ ये है कि जो डेल्टा एक्स एवं डेल्टा पी, ये डेल्टा एक्स क्या है, स्थिति में अनिश्चितता है, और डेल्टा पी क्या है, संवेग में अनिश्चितता। तो ये जो डेल्टा एक्स एवं डेल्टा पी हो, एच अपन 4 पाई से अधिक या बराबर हो सकता है, लेकिन उससे कभी कम नहीं हो सकता है। तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, डेल्टा एक्स डायरेक्टली, तो इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, डेल्टा एक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/डेल्टा पी, यानी कि जो स्थिति में अनिश्चितता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, संवेग में अनिश्चितता के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, इसके पश्चात हम देखते हैं कि इसका जो प्रायोगिक निर्धारण किस प्रकार से किया जाता है। ठीक है, तो हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता के सिद्धांत को ठीक प्रकार से समझने के लिए कक्षा में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन के संवेग तथा स्थिति की समीक्षा करनी चाहिए। ये डायग्राम है यहाँ पर, जो इसके बारे में हम हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता को समझने में इसमें सहायता मिलती है। ठीक है, तो जो हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता के सिद्धांत को ठीक प्रकार से समझने के लिए कक्षा में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन के संवेग तथा उसकी स्थिति की समीक्षा करनी चाहिए। इस इलेक्ट्रॉन की पोजीशन ज्ञात करने के लिए एक ऐसा विशेष प्रकार का सूक्ष्मदर्शी होना चाहिए जिसमें इलेक्ट्रॉन दिखाई दे सके। कोई भी कण तभी दिखाई देता है जब वह अपनी सतह से प्रकाश का परावर्तन करता है। अतः इलेक्ट्रॉन पर जब ऐसी किरणों का फोटॉन पढ़कर परावर्तित होता है जिसमें बहुत ऊर्जा होती है, तो उसकी टक्कर से इलेक्ट्रॉन का संवेग परिवर्तित हो जाता है और संवेग की अनिश्चितता बढ़ जाती है। यानी कि जब इलेक्ट्रॉन पर कब कोई किरणें या फोटॉन को परावर्तित, जब फोटॉन को, जब इलेक्ट्रॉन पर जब किसी किरणों को
किरणों के फोटोन को इस पर डाला जाता है तो उस पर उससे क्या होता है, फोटोन पड़कर परावर्तित हो जाता है, जिसमें बहुत ऊर्जा होती है। उसकी टक्कर से इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, संवेग परिवर्तित हो जाता है फोटोन की टक्कर से, और उसके संवेग में अनिश्चितता बढ़ जाती है। कहने का तात्पर्य यह है कि निश्चित संवेग से घूमते हुए इलेक्ट्रॉन की स्थिति का सही मान असंभव है। ठीक है, यानी कि जो घूमते हुए या निश्चित संवेग से जो घूमते हुए इलेक्ट्रॉन की स्थिति का सही सही मान निकालना क्या है, असंभव है। यदि किसी कण को स्थिति को सही रूप में परिकलित करना हो, यानी कि यदि किसी कण की स्थिति को सही रूप से परिकलित करना हो तो डेल्टा एक्स को सूक्ष्म करना पड़ेगा, जिससे डेल्टा पी का मान बढ़ जाएगा, अथवा स्थिति की अनिश्चितता नगण्य करने पर संवेग की अनिश्चितता बढ़ जाएगी। यानी कि जब हम किसी एक की स्थिति को परिकलित, अगर किसी कण की स्थिति को अगर हम परिकलित करना चाहें तो जैसे डेल्टा एक्स को क्या करना पड़ेगा, सूक्ष्म करना पड़ेगा, तो उसका जो डेल्टा पी है मान बढ़ जाएगा। अगर डेल्टा पी का मान को सूक्ष्म करेंगे तो डेल्टा एक्स का मान बढ़ जाएगा। ठीक है, अगर संवेग का मान को कम करेंगे तो स्थिति का मान अनिश्चित हो जाएगा, एवं संवेग का मान को स्थित करने पर स्थिति का मान अनिश्चित हो जाएगा, एवं स्थिति का मान सूक्ष्म करने पर संवेग का मान अनिश्चित हो जाएगा। यानी कि दोनों को एक साथ निर्धारण करना असंभव है।